लोकेशन वगैरह सही सब बता दी गई है। वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स भी अवेलेबल है आसपास के एरिया में। अभी जो थोड़े दिन पहले यहाँ लेपर्ड आया था, बहुत तेज बारिश हो रही है, ये बंद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है, इस टाइम इतनी तेज पानी हो रहा है। और हमारी ये इसको आई फ्लू हो गया है। चश्मा लगा ले। बाहर इतनी अच्छी बारिश आ रही है। और मैं दिया को मजाक कर रही थी, मैंने कहा दिया चल घूमने चलते हैं, और आई फ्लू वो कह रही, तब जब आई फ्लू नहीं था तब तो लेके नहीं गए, अब लेके जा रही है। आज मैं सब्जी 2:30 बजे ही छोंक रही हूँ, मुझे शाम को निकलना पड़ सकता है। ये बारिश 2-2.5 घंटे में बरस के हो जाएगा। पेठा बना रही हूँ, पेठे की सब्जी, कद्दू। आज कद्दू में मैंने एक आलू डाला है, शर्मा जी की मौसी जी ने एक बार बना के खिलाई थी, आलू डाल के कह रही थी देखना तुम कितनी वाकई बहुत स्वाद बनी थी। वसुंधरा बंद है और मैं घर पे हूँ, तो कम से कम रेनोवेशन का एक फ़ायदा मुझे हुआ। आलस में कई बार पैर में दर्द था, कुछ भी होता ना, तो पता क्या बोलती कि भाई जाके ले आओ वहाँ से, जाओ वहाँ से लिया जाके। तो उसका ये हुआ, इस बहाने घर में रह के ज़्यादातर घर का ही खाया गया, और मीठा तो कम ही खाया गया। और ये पुरुषोत्तम मास, ये सावन में जो चल रहे थे, इसकी वजह से फास्टिंग बहुत ज़्यादा हुई, और फास्टिंग की वजह से अभी तक थोड़ा ठीक है, बल्कि ढीले ही हो रहे हैं थोड़े थोड़े कपड़े। हालांकि आपको नहीं लगेगा, पर मुझे फीलिंग आ रही है। इस सावन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है, वो आप सब जानते हैं। मैं बारिश में नहा ही नहीं हूँ, क्योंकि वो जैसे ही हुआ था तो पैर उंगली टूट गई थी। मन में बड़ी वो अजीब सा हो रहा है। नहाऊँ ना नहाऊँ, अपनी सोसाइटी के यहाँ तो नहा ही सकते हैं, पर लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता। गंगा जी पे एक अलग बात होती है। दिया का खाने का स्टाइल देखा है, मैंने मूंगफली फ्राई की थी चटनी से। मूंगफली ये शर्मा जी के मौसी के घर है ना, दिया को नहीं दिखाऊंगी, उसकी आई फ्लू रखा है। ये शर्मा जी की मौसी के घर कानपुर में खाते थे चटनी, वो मूंगफली में भून के तल के या मूंगफली को और चटनी के साथ खाते थे, एक एक मूंगफली को। तो दिया चटोरी को चटनी याद आ गई। मैं सोनिया के घर जा रही हूँ मशीन लेने के लिए। तपोवन इतना खाली खाली पहले कभी नहीं देखा। देखिए गाय भी बीच में आराम से एंजॉय कर रही हैं। इतनी बदतमीज लड़की है ये, फ़ोन पे बात कर रही है और आ नहीं रही है सामने कि कहाँ है कहाँ नहीं है, बस मुझे देख रही है गाड़ी में खड़ी, ये उन्हीं के सामने आ जाए। अभी मैं सोनिया को दिखा नहीं सकती क्योंकि वो इस देश में है कि उसको कैमरे पे ला नहीं सकती। इसने पहले बताया था और आप सब लोग भी पूछते थे कि ये कितने का मकान लिया है। ये मकान इसने 40 लाख का लिया था। बाकी इन्फॉर्मेशन ये तैयार होके आ जाएगी, तब बताऊंगी कि कितने का लिया है, क्या लिया है, कैसे लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी। और अब सोनिया तैयार होके आई गई है, तो यही बताएगी कि ये कितने का पड़ा और क्या प्राइस चल रहा है और अब क्या प्राइस हो गया है। जी, जब मैंने ये लिया था तो ये मुझे इसकी 45 की डिमांड थी, लेकिन मुझे सब कुछ मिला के 40 अराउंड ये पड़ा। और जब ये मैंने इसका बयाना दिया था, जब डाउन पेमेंट दी थी, उसके ठीक 15 दिन बाद मेरे पास डिमांड आई 48 की, 48 लैक्स। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं देना है, बट मुझे लगा ऐसे ही जो बीच में डीलर होते हैं वो इस तरह से करते होंगे, बट ऐसा नहीं था। जब मैं वापस जब मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ तब मुझे पता चला कि रियल में जो ये लोकेशन है और ये जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग इसका यही रेट है। और जिनसे मैंने लिया था उनको थोड़ा जल्दी में बेचना था, तो इसलिए मुझे ये इस प्राइस में पड़ा।
और इसकी दाखिला खारिज रजिस्ट्री सब कुछ है। और मेरी रजिस्ट्री भी विद इन अ मंथ हो गई थी, तो वो भी मेरे पास आ गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिल्डिंग में मोस्टली जो रहते हैं वो सारे अधिकतर तो इसी मार्केट के बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, और कुछ फॉरेनर्स भी इस बिल्डिंग में रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे चारों तरफ से बहुत अच्छा वेंटिलेशन है। और 2 बालकनी है, जो एक बालकनी है वहाँ से डायरेक्ट नीर वाटरफॉल दिखता है। तो मैंने सोचा था कि मैं लूँगी ऐसी जगह, बट इतनी अच्छी जगह मिलेगी ऐसा सोचा नहीं था। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। पूरे घर अरिका के पेड़ों से सजा रखा है। और पीछे जो है वो नीर झरना की पहाड़ी है। अभी जो थोड़े दिन पहले यहाँ लेपर्ड आया था वो इधर के एरिया में ही दिखाई दिया था। ये इसकी छोटी सी किचन है और इसने सिलेंडर बाहर की तरफ किया हुआ है। अभी कुछ रेनोवेशन नहीं किया हुआ, जैसा था जो वो वैसा का वैसा ही है। ये फर्नीचर और बेड जो है वो उसको इसी रूम में फ्लैट में मिला है। तो भैया शिविक ले आया। अरे राम रे, तू ले जाएगा इसको नीचे उठा के? और ये वाली एक बार जला वो करके दिखा, इसमें क्या बैठ के ही होगा ना, नीचे करनी पड़ेगी? नहीं, ये इसकी क्या होता है? नीचे हो जाएगी ना? हो जाएगी सीट। ये नहीं हुई तो मैं तो फिर नहीं कर पाऊंगी इसमें। देखो, मैं घर पे बैठने के लिए, घर पे बैठे बैठे टीवी देखते रहो और ऐसे एक्सरसाइज करते रहो, पंजों पे भी जोर नहीं आएगा, है ना? टीवी देखते देखते काम हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। ये देखो, ये आ गई इसके अंदर। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा। अब यही आके उतारेगा मेरे घर पे। देखो भैया, अब मैं पतली हो जाऊंगी। सामने दिखा दे, जब मैं दिखा नहीं पाई थी यहाँ से अच्छे से ना। रोड ऐसे करके ऐसे घुमा दे बस। ये वाला, ये बालक नाम से नीचे, और ये है पूजे। ये देखो, ये अपने घर की पूरी लोकेशन बता देगी ताकि तुम इसके घर पहुंच जाओ सब। भैया फ्लैट बहुत अच्छा लगा है तुम्हारा, है 1 बेडरूम। आज आप आ गए तो वैसे ही उसमें 4 चांद लग गए, और क्या हाँ, चाहिए। पहली गियर में चढ़ा के ले जानी पड़ेगी। ये देख लीजिए, ठीक है? तैयारी करके आना कि ढलान भी है और चढ़ाई भी है। ये है जिम करने का फायदा। देखो, बच्चा पैदल करके वो उस पे जा रहा है, कंधे पे रख के जा रहा है, शोल्डर में ताकत आ रही है। ए, कहाँ जा रहा है? गलत जगह। मैं ना सीधी साइकिल रखवा के बाहर आ गई। कल मम्मी पापा को जाना है दिल्ली के लिए, और तो देखती हूँ उनको नेपाली फॉर्म छोड़ना पड़ेगा या फिर गाड़ी से जाऊंगी फिर मैं, और नहीं तो फिर यहीं से बस में बिठाऊंगी। देखिए, गंगा जी पूरी नीचे आ गई हैं और साफ भी है घाट, बिल्कुल ना एकदम से। बरसात में अपने आप साफ हो जाते हैं। मिट्टी आती है तो बाद में बारिश मिट्टी को साफ भी कर देती है। कहीं भी देख लेंगे धुले धुले घाट लगेंगे। कैसे बादल बन रहे हैं। सुबह मुझे लग रहा है बारिश होगी अच्छी खासी। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मेरे को फ्लैट का तो पहले ही पता था, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं जब भी अगर आपकी कोई इसमें हेल्प कर सकूँ, देखिए मैंने, उसने खैर खुद ही एड्रेस बता दिया। अगर वो कहेगी तो मैं नंबर डालूंगी। वैसे बहुत परेशान हो जाएगी, और उसके पास समय भी बेटे के लिए और अपने लिए, मतलब खुद भी सिंगल मदर है और बच्चा भी है साथ में। बेटा जो है ये उसी का बेटा है। तो कितने काम हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो आप, अच्छा ये होगा कि आप यहाँ जब भी ऋषिकेश आते हैं तो खुद जाके उस एरिया में चेक कीजिए। लोकेशन वगैरह सही सब बता दी गई है। वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स भी अवेलेबल है आसपास के एरिया में। और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि यहाँ से ठंडा है, क्योंकि पीछे पूरा नीर झरना है, तपोवन एरिया है। और तपोवन एकमात्र ऐसा एरिया है जो कि जंगल बचा हुआ है अभी इस एरिया का, बहुत बड़ा जंगल है। तो इस यहाँ के हिसाब से वो एरिया ज़्यादा ठंडा है। जब हम उनके घर बैठे हुए तो पूरा ठंडक थी। तो अब वो 48 लाख बोल रही है, मैं कम से कम 50, क्योंकि रेट बढ़ जाते हैं जब तक है। 50 लाख में आपको ये 2 बेडरूम मिल जाएगा, और पूरा सारी रजिस्ट्री भी है, सारी चीज़ें हैं।
लेकिन उस बिल्डिंग में कह रही थी ऑलरेडी एक बचा हुआ था, तो उसके लिए बातचीत किसी की चल रही है। ऐसे बहुत सारे होंगे आसपास में, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। देखिए नंबर आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, और क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाली, मैंने एक ऑप्शन था आपको उस एरिया में दिखा दिया। और ये भी क्लियर बता दूं कि जब चार धाम यात्रा चलती है, जब राफ्टिंग का सीज़न चलता है, जब मतलब ट्रैवल चलता है, तो उस एरिया में बहुत भयंकर भीड़ होने वाली होती है, बहुत भयंकर भीड़ होती है। तो ये भी आप याद रख के कुछ सोच समझ के तब लें, अगर किसी को लेना हो तो। और बाकी जगह तो अच्छी थी, अभी तो फ़िलहाल शांत थी, बाकी का बाद में तो पता नहीं। हाँ, बिल्डिंग में कम से कम शांति थी। ऐसे तो हमारे यहाँ भी होती है, रोड पे भी बहुत होती है, लेकिन तपोवन एरिया में कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो एक ऑप्शन बता दिया है, और मेरी मशीन भी आ गई है। मेन तो मशीन लेने जाना था, मैं तो सोच रही थी ये भी यहीं है, मुझे बाद में पता चला जब ये बाहर गई थी कि दीदी हम वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो चलो देख भी आई और आप लोगों को भी दिखा दिया। और ये देखिए पूरे में आपको फोग, ये जो नज़र आ रही है ना ये आवासी, ये पूरे में धुंध है, वो है बादल ही बादल, ऐसे ये फोग बनाती हुई जा रही है। इधर से इधर नजर आएगी, देखो अभी ये आ गई। अब ना फोग आपको फील हो रहा होगा कि मेरे साइड में से भी चारों तरफ से जा रही है। और मेरे को कल सुबह देखते हैं मम्मी को यहाँ छोड़ना है, क्या छोड़ना है, जैसे वो कहेंगी। नहीं तो फिर मुझे नेपाली फॉर्म छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि बॉबी भैया की गाड़ी उधर से ही दिल्ली जा रही है, जो उनकी बोलेरो है। तो मुझे वहीं से ही, फिर मैंने कहा जब जा रहे हैं तो मैं वहाँ तक छोड़ दूँगी बजाय बस में जाने के। पर देखते हैं क्या होगा, कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे नहीं निकलेंगे। 9:15 तो हो गए हैं माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और एक अकेली मैं तो चैनल पे दिखाती हूँ, ऐसी सोनिया जैसी भी और बहुत सारी लेडीज़ हैं हमारे, जो स्ट्रगल लाइफ जी रही हैं और जो मेहनत करते हुए आगे बढ़ रही हैं। मेरी कहानी आपको पता है, पर बहुत सारी ऐसी है अनकही सुनी कहानियाँ होती है ना, जो स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ रही हैं और धीरे धीरे अपना मुकाम पा रही हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं।